हेलो फ्रेंड्स, मैं आदित्य कुमार वर्मा अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल संकल्प समाधान में एक बार फिर से आपका जोरदार हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग पूरी मैथ्स की स्पेशल सुपर ट्रिक्स निकाल के आपको पूरी मैथ्स सिखा रहे थे। ठीक है, पूरी मैथ्स को हम लोग ट्रिक्स से हम लोग कर रहे थे। तो आज हम लोग क्लास 5 देखने जा रहे हैं, सुपर ट्रिक क्लास 5। इसके पहले क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 हम लोग देख चुके हैं। तो चलते हैं जल्दी से आज की सुपर जो ट्रिक है पूरी मैथ्स की, जो हम लोग निकाल निकाल के ट्रिक्स ला रहे हैं उनको सीख रहे हैं। तो क्लास 5 में देखते हैं कौन सी ट्रिक रखी हुई है। चक्रवृद्धि ब्याज पे ये ट्रिक है, कंपाउंड इंटरेस्ट पे। और क्लास 1 भी मैंने आपको रामबाण तरीके से राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज से पूरा चक्रवृद्धि ब्याज कैसे सॉल्व करते हैं वो मैंने आपको सुपर ट्रिक क्लास 1 में बता रखा है। तो आज उसी पे स्पेशल क्वेश्चन है, उसी को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की सुपर ट्रिक को। क्वेश्चन पढ़ लीजिए। लिखा है 10,000 रुपए पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष 3 माह का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, ऐसा हमसे क्वेश्चन में कह रहा है। ठीक है, परफेक्ट। आपने क्वेश्चन पढ़ लिया और अब सॉल्व करने स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। तो देखिए ऐसा लिखा है, आपको राइट एंगल ट्राइंगल से समकोण त्रिभुज से चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते हैं आपको पता है, सुपर ट्रिक क्लास 1 में हम लोग देख चुके हैं। तो ये सबसे पहले क्या करना है, अभी तक हम लोग ने क्या किया था, वहां पे पूरे पूरे कंप्लीट ईयर्स होते थे। 2 साल, 3 साल, 4 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना होता था। 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, इन पे तो कोई क्वेश्चन बनता ही नहीं है। सिर्फ 2 साल, 3 साल, 4 साल पे पूरा चक्रवृद्धि ब्याज फिनिश हो जाता है। ठीक है, तो अभी क्या है, 2 साल 2 वर्ष 3 माह है। ठीक है, मतलब तीसरी 2 साल कंप्लीट है, तीसरी साल में सिर्फ 3 माह का ही ब्याज हमें निकालना है। तो हम लोग कैसे करेंगे, देखिए जब भी इस टाइप के क्वेश्चन हो, जैसे 2 वर्ष 3 माह, 2 वर्ष 4 माह, 3 वर्ष 2 माह, 3 वर्ष 6 माह, 1 साल 6 माह, 1 साल 8 महीने का, 1 साल 3 महीने का, मतलब इस टाइप के जो क्वेश्चन होंगे उनको ऐसे ही सॉल्व करेंगे जो आज हम लोग सीखने जा रहे हैं सुपर ट्रिक क्लास 5 में। तो जल्दी से सबसे पहले आप 2 साल तो कंप्लीट है, तीसरी साल कंप्लीट नहीं है, तो 3 साल वाला आप राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। 3 साल का राइट एंगल ट्रायंगल सजा लेते हैं। ठीक है, ओके परफेक्ट। 3, अब देखिए यहां पे फर्स्ट ईयर के लिए ब्याज की गणना करेंगे, यहां सेकेंड ईयर के लिए ब्याज की गणना करेंगे, यहां पे थर्ड ईयर के लिए ब्याज की गणना करेंगे। फर्स्ट ईयर के लिए 1, सेकेंड ईयर के लिए 2 कॉलम, थर्ड ईयर के लिए 3 सजा लेंगे। ओके परफेक्ट। अब आपको क्या करना है, पहली साल यहां पे ब्याज की गणना करेंगे, यहां दूसरी साल के लिए, यहां तीसरी साल के लिए करेंगे, लेकिन 3 सालों का जोड़ नहीं देंगे क्योंकि 2 साल 3 माह का निकालना है। तो तीसरी साल पूरा नहीं ब्याज देंगे, सिर्फ 3 माह का हम लोग देने जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अभी फिलहाल इनको फिलअप करते हैं वैल्यूज। पहली साल ब्याज की गणना कैसे करेंगे, जो मूलधन है 10,000 उसका R% मतलब 10%। तो 10,000 का 10% निकालना है, तो किसी भी वैल्यू का 10% निकालना होता है तो क्या करते हैं हम लोग, सिर्फ एक जीरो की कमी कर देते हैं, एक जीरो से डिवाइड कर देते हैं, मतलब 10 से डिवाइड कर देते हैं। तो 10,000 का 10% निकालेंगे तो 1000 आ जाएगा, 1000। 1000 यहां लिख देंगे। अब चक्रवृद्धि ब्याज क्या कहता है, हर साल मूलधन पे तो ब्याज देते ही देते हैं, तो हर साल 10,000 का 10% मतलब आएगा ही आएगा, मूलधन पे तो ब्याज मिलेगा ही। तो 10,000 का 10% दूसरी साल भी, तो यही यही डेटा कॉपी करते हैं। ठीक है, 1000 और यहां पे भी मूलधन का R%, 10,000 का 10% 1000। हर साल तो ब्याज मूलधन पे तो ब्याज वही आएगा। ठीक है, कॉपी कर लेते हैं। अब चक्रवृद्धि ब्याज एक और टर्म्स कहता है कि पिछले सारे ब्याजों पे भी ब्याज देते हैं, मतलब ब्याज पे भी ब्याज, मतलब इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट हम लोग का लगता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, 10,000 का 10% निकालेंगे, 1000 का 10% यहां पे निकालेंगे। ओके, तो 1000 का 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 100। 1000 का 10% कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। एक जीरो कम करेंगे सिंपल सा, तो 1000 का 10% हो जाएगा 100। अब मैंने आपको क्लास 1 में सिखा रखा है, 100 का बस यहां पे डबल करना होता है 200, और आगे चौथी साल होता है तो 100 का 3 गुना करना होता है 300। अभी फिलहाल है नहीं तो 100 का डबल कर देंगे। अब यहां पे 100 का 10% और निकालेंगे, तो 100 का 10% कितना हो जाएगा, 10। ओके परफेक्ट, ये डेटा आ जाएगा हमारे पास। अब मैं आपको बस ये बता देता हूं 100 का डबल कैसे हुआ था। तो ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज क्या कहता है, पिछले ब्याजों पे भी ब्याज देते हैं। तो पहली साल ब्याज था 1000, 1000 पर 10% से दिया तो वो यहां सजा दिया। ठीक है, अब पिछले 2 साल के ब्याज पे भी ब्याज मिलेगा, तो पिछले 2 साल का ब्याज है ये 1000, 1000, 2000, 2000 का 10% मैंने यहां 200 यहां सजा रखा है और 100 का 10% यहां सजा दिया है। ओके परफेक्ट,
पहली साल के ब्याज पे ब्याज दे दिया, 2 सालों के ब्याज पे ब्याज दे दिया, यही होता है, पिछले सारे ब्याज पे ब्याज मिलता है। आपको ये क्लास 1 में आप अच्छे से सीख पाए होंगे, सुपर ट्रिक क्लास 1 में। अब क्या करना है, पूरा नहीं जोड़ेंगे, यदि पूरा जोड़ देंगे तो 3 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज निकल आएगा। हमें 3 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज नहीं चाहिए, 2 साल 3 माह का चाहिए। तो 2 साल का तो पूरा पूरा चाहिए, तीसरे साल का सिर्फ 3 महीने का चाहिए। तो 3 माह जो ये साल का कौन सा हिस्सा होता है, तो महीनों को साल में बदलना होता है तो 12 से डिवाइड कर देते हैं। जब 3 महीने को वर्षों में बदलना हो तो 12 से डिवाइड कर देंगे, तो इतने वर्ष हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाता है 1/4, 1/4। ओके, दिनों को साल में बदलना होता है तो 365 से डिवाइड करते हैं, महीनों को साल में बदलना होता है 12 से। तो तीसरी साल हमें 3 महीने का चाहिए, यानी कि 1/4 साल का चाहिए। 3 माह 1/4 साल हो जाएगा। तो बस सिंपल से क्या करना है, जो डेटा आपको तीसरी साल का ब्याज दिख रहा है उसमें 4/4 कर दीजिए। तो इंडिविजुअली कर दीजिए, इंडिविजुअली हर ब्याज में 4 का भाग कर दीजिए, या आप पूरा तीसरी साल का ब्याज जोड़ के 4 से भाग कर सकते हैं। मतलब 1000 में 200 जोड़े तो 1210 में भी 4 का भाग किया जा सकता है। फिलहाल मैंने इंडिविजुअली करके दिखा दिया है। अब आप इसको कहां कैलकुलेट कर लेंगे तो ये 3 माह का ब्याज निकल आएगा। तो मैं आपको करके दिखा देता हूं। ठीक है, इसको जब यहां से भाग करेंगे तो 250 आएगा 1000 में 4 का, यहां पे आ जाएगा 50 और यहां पे आ जाएगा 2.5। ओके, अब सबको जोड़ देंगे तो 2 साल और 3 माह का ब्याज निकल आएगा। तो 2000 जोड़िए, 1000 2000 2250 और ये 100 और ये 100 और 150। तो मैं यहां पे जोड़ के दिखाऊं, 2250 प्लस, ठीक है, 150 प्लस 2.5 सॉल्व कर लीजिए तो ये आ जाएगा 2402.5, 2402.5। बी पार्ट इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और आप चेक कर पाए कैसे किया, 2 साल का पूरा ब्याज, ये 3 माह का ब्याज हम लोग ने कैसे दिया। ठीक है, अब ये 3 माह की जगह कुछ और होता है, 6 माह होता, तो 6 माह होता है आधा साल, तो 2 से डिवाइड कर रहे होते। आई होप समझ पा रहे होंगे। 9 माह होता है, 2 साल 9 माह का ब्याज, तो 9 माह कितना होता है साल का, तो 9/12 मतलब 3/4, तो 3/4 कर रहे होते, पूरा ब्याज का 3/4 करके 2 साल के ब्याज में जोड़ रहे होते। आई होप आप कर पाएंगे। आज की सुपर ट्रिक में इतना ही रख रहे हैं। थैंक यू क्लास।